यहाँ जबकि सिंध से असम्बली का बलूचिस्तान का इजलास हो रहा था तो कमोबेश उसी वक्त ये ख़बर आई कि ग्वादर में पुरतशद्दुद हजूम ने हमलावर हुआ और एक शबीर सिपाही शहीद हुए, 16 ज़ख्मी हुए। और डॉक्टर महरंग बलोच जिन्होंने ऐलान किया था और अब से नहीं कोई 2 हफ्ते से वो पूरी तैयारियां कर रही थी इस बलोच यकजहती मार्च के लिए। इसके लिए उन्होंने कराची में भी जलसे किए, इन्होंने लाहौर में भी मीटिंग्स की और कोयटा में भी उन्होंने एक से कई बार मुजाहरे किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 28 जुलाई की पूरी तौर पर तैयारियां थीं। सवाल ये पैदा होता है कि जब चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी ये कहते हैं कि जनाब हमारे उनका एक तहरीरी मुआहदा हुआ था, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो बहरहाल इस्लामाबाद की हुकूमत मुख्तलिफ है, वो ऐसा मुआहदा क्यों नहीं कर सकी तहरीरी मुआहदे के बाद उन्हें मजबूर नहीं कर सकी। और 26 जुलाई तक ये अचानक तो नहीं हुआ, ये जो 28 जुलाई से पहले 27 जुलाई को जो रास्ते कराची से ग्वादर जा रहे थे, जो रास्ते मस्तूंग से जा रहे थे, मस्तूंग में भी कहा जाता है कि काफ़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हुए, यानी ये तसादुम की फ़िज़ा 48 घंटे से थी। लेकिन बलूचिस्तान की पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने इस सिलसिले में ख़ास तौर पर उनके वो वज़रा जो इनसे ताल्लुक़ और राब्ते में भी थे, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, जिसके सबब आज एक बड़ा सानिया हुआ। ये जैसे मैंने कहा कि ग्वादर में सूरत हाल अभी भी बड़ी कशीदा है। मुजाहिरीन ने जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमलावर किया गया, शबीर बलोच शहीद हुए हैं और ISPR ने आज एक बहुत इंतहाई तफसील से जो है ग्वादर की सूरत हाल पर पहली बार गालिबन इस तरह का बयान दिया है और इस पे कहा है कि जाली वीडियोस और जाली फिल्मों के ज़रिए, तस्वीरों के ज़रिए प्रोपेगेंडा किया गया। उनका कहना था ISPR का कि पुरतशद्दुद हजूम की कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल होंगी। और तो जैसे मैंने कहा कि थोड़ी देर पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान ने यह पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया था कि ग्वादर धरना असल में CPEC के ख़िलाफ़ साजिश है। अगस्त में एक बड़ा वफ़द आ रहा था, इफ्तिताह होना था ग्वादर एयरपोर्ट का और CM ने यह भी कहा बलूचिस्तान ने कि महरंग बलोच ने हमसे तहरीरी वायदा किया था मगर उन्होंने तोड़ा और ये ग्वादर इसलिए गए थे ताकि ग्वादर को बंद कर दें। उन्होंने का कहना था कि जत्थों को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो रियासत पर हमला आवर हों। और आखिर में एक बार फिर इआदा किया CM बुगटी ने कि हम दोबारा उन्हें मुज़ाकरात की दावत देते हैं। हमारे साथ मतीन हैदर इस्लामाबाद ब्यूरो में है। मतीन साहब, जो कुछ वाक़या सानिया हुआ ये तो गालिबन एक लिहाज से मैं कहूँगा कि कोयटा में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बैठी है, वो इन जलसे जुलूसों मुजाहरों और वो कहते हैं कि जी उनके नफ़ पे हाथ होता है। ये नहीं देख रहे थे कि ये जो यकजहती माँ या महरंग बलोच है या उनके हामी हैं, उनका इंटेलिजेंस फेलियर भी तो है ना। रास्ते भी रोके गए, फिर भी हज़ारों की तादाद में लोग 26 जुलाई और 27 जुलाई से तक पहुँच चुके थे, तसादुम भी हो रहे थे। तो ये जो नौबत आई आज की जो जिसमें हमलावर हुए, इसमें मैं समझता हूँ एक हद तक कोई और गवर्नमेंट होती तो आप कह भी सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी तो ये फेलियर है ना मतीन हैदर। जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद सैनी साहब। ये बिल्कुल जो कुछ आज ग्वादर में हुआ इंतहाई अफसोसनाक और अंदोनाक है और ख़ास तौर पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान जख्मी हुए हैं और एक जवान जो है वो इसने शहादत भी पाई है। अगर आप ISPR का स्टेटमेंट देखें तो आपने मुख्तसरन पढ़ के भी सुनाया, उसमें उन्होंने ये कोट किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ग्वादर में जो है वो इंतहा से ज़्यादा सब तहम्मुल और ग्रेस का मुजाहरा किया और इस बात की कोशिश की कि किसी नहीं, लेकिन मतीन वो आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन कोई और नहीं। मैंने आपसे दोबारा मैं अर्ज करूंगा कि कोयटा में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इनके बड़ी तादाद में MP MNA नून लीग के हैं, तो वह ये कि हुकूमत उनकी मिशनरी उनके वज़रा उनका वो क्या कर रहे थे, वो ये नहीं समझ रहे थे कि ग्वादर में जब इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच जाएंगे और तसादुम पहले से शुरू हो गए थे तो ये तो होना था ना। इस स्थिति में इनका अमला किरदार क्या हुआ? पॉलिटिकली बिल्कुल जो आपके सवाल का एंगल है कि बलूचिस्तान की एक फुल फ्लेज पॉलिटिकल गवर्नमेंट है
और सरफराज बुर्की वज़ीर आला हैं। इस मामले को उन्हें इस महज तक पहुंचने से पहले ही उन्हें पॉलिटिकली उन्हें हल करना चाहिए था और बातचीत करनी चाहिए थी, ताकि यहाँ तक जो आज ये जो नौबत हुई है उस तक ये ना सूरत हाल पहुंची। यकीनी तौर पर पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो भी जिस भी सूबे में है, जब ऐसी सिचुएशन होती है कमेटी बनाई जाती है, बातचीत की जाती है, नेगोशिएशन कमेटी बनाई जाती है। बिल्कुल गवादर से MPs भी मौजूद हैं, वहाँ से अरकान कौमी असम्बली भी मौजूद है, सेनेटर्स नहीं इससे ज्यादा मतीन हैदर अगर आपको याद हो कि इससे ज्यादा जो गवादर में जो गालिबन सबसे बड़ा तारीखी धरना देने वाले हिदायतुर रहमान जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से था, वो इस हुकूमत का हिस्सा हैं और वो उन्हें वो मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता हूँ किसी तौर पर भी वो मारंग बलोच से कम पॉपुलर ना हो। मैं तो गवादर जा चुका हूँ। मतलब इस सिलसिले में हिदायतुर रहमान साहब को जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उनको एतमाद में नहीं लिया। वो उनको अगर निगोशिएशन में डालते तो शायद नौबत नहीं आती है। ये बिल्कुल ये इंतहाई जिसे कहते हैं तस्वीराती एतबार से आप समझे, यहाँ लगता है कि हिदायतुर रहमान साहब को एतमाद में लेना चाहिए था। वो इससे पहले गवादर में कई इस किस्म की तहरीकें चला चुके हैं। अब वो अगर गवर्नमेंट का पार्ट है तो उनको एतमाद में लेके वो मुजाहिरीन के साथ अगर बातचीत करते तो सूरत हाल संभल जाती। बाकी जो इसका इंटरनेशनल एस्पेक्ट है, यकीनी तौर पर आपने देखा है कि गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस वक्त तकमील के करीब है, बल्कि मुकम्मल हो चुका है और बाद गैर मुल्की वफूद ने वहाँ पे आना था। दूसरी ये चीज़ है कि मैं ये समझता हूँ, अगर आपने मुझे ये मौका दिया है कि इस वक्त गवादर के अंदर ये प्रोटेस्ट करना, ये एहतजाज करना, ये तमाम तर चीज़ें करना, इसका कोई जवाब नहीं। और अगर ये सब कुछ किया जा रहा है तो उसका मकसद यही है कि CPAC को सबोताज किया जाए। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है जिसका मकसद ये था कि बराह रास्त बैनुल अक़वामी फ्लाइट शुरू की जाए, गवादर की पोर्ट के ऊपर बैनुल अक़वामी ऑपरेशन शुरू किए जाए। मुजाहिद डेली साहब, आप बैनुल अक़वामी हालात वाक़ियात पे नजर रखते हैं। अभी नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड ट्रम्प ये कह चुके हैं कि चाइना इज द पास्ट एंड द अमेरिका इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। चाइनीज इन्वेस्टमेंट इज द पास्ट इन पाकिस्तान। जब आला तरीन अमरीकी अहदेदार खुल के बोल चुके हैं कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है अब वो माजी की बात है पाकिस्तान में। लेकिन मतीन हैदर ये भी तो है ना कि इतना बड़ा डोनाल्ड लू का बयान गालिबन पीर की रात को आया था, ये मंडे की रात, अगर रात और दिन रात का फ़र्क है, और उसको मंगल बुध जुमेरात गुजर गए। उसमें भी आपने ये गौर किया होगा कि हमने हमारी वजारत खारजा ने या खुद वज़ीर खारजा ने या प्राइम मिनिस्टर ने उस तरह जवाब नहीं दिया। हत्ता कि गालिबन सिलसिले में अमेरिका में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी हैं जो इस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। ये तो इतना सीरियस बयान था चीन के खिलाफ कि चीन माजी है, उसका उस तरह जवाब नहीं दिया गया। सिवाय इसके बहुत ही एक फॉर्मल सा आपने देखा होगा फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट आया कि हम चीन की दोस्ती को कुर्बान नहीं करेंगे अमेरिका पर। बिल्कुल ये मुजाहिद डेली साहब, ये बिल्कुल जहाँ तक दफ्तर खारजा का मामला है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का मामला है, डोनाल्ड लू के इस बयान के ऊपर पाकिस्तान ने कोई संजीदगी से जवाब नहीं दिया। बहुत सख्त स्टेटमेंट था, खुल के बोले, कोई जूनियर ऑफिशियल नहीं थे, नायब अमरीकी खारजा खुल के बोल रहे हैं और कमेटी के अंदर बता रहे हैं। और एक ऐसे मौके से जब $101 मिलियन की अमरीकी इमदाद के ऊपर जो है वो इस वक्त वाशिंगटन में बहस हो रही है, तो ये बात दुरुस्त है कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम चीज है। लेकिन इस डोनाल्ड लू के इस बयान ने तहलका मचाया और इस वक्त बलूचिस्तान में सूरत हाल चल रही है, जो गवादर में जो कुछ हो रहा है वो, और जो इस वक्त अमरीकी आला हुकाम के आप नहीं समझते मतीन हैदर के वो जो एक ये जो हालिया दिनों में और हालिया बरसों में ख़ास तौर पर जिस तरह कश्मीर का इशू एक इंटरनेशनलाइज हो गया था, उसे एक बैनुल-अक़वामी इशू उन्होंने बना दिया था और इंडिया इस बात की तवील तैयारी भी कर रहा होगा। और आप पहले तो ख़बरें भी आ रही थी कि इनडायरेक्टली उन तंजीमों को सपोर्ट भी किया जा रहा था और इस सिलसिले में जो एक तंजीम भी बनी। तो ये इसको तो सॉरी टू से बड़ा हसास बॉर्डर है। आप तो रीजनल अंदाज में देखें, आपको पूरा उसका अंदाज़ा होगा कि ये मामला लोकलाइज नहीं रहा जो कुछ आज हुआ। इससे तो ये लगता है कि एक प्रॉक्सी वॉर जो है इस जगह पे शुरू कर दी गई है मतीन, जिसे शायद हैंडल हमारी नहीं कर रही। हम हमारे जो सेनेटर, हमारे MNA वही लगे हुए हैं अपने बिजली के बिल और गैस के बिल और IPP और ये और वो। बिल्कुल, इसमें मैं बल्कि आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो बदनामी है, जो गड़बड़ है और इस वक्त CPAC के खिलाफ जो वहाँ पे साजिशें हो रही हैं,
उसमें भारत के हाथ को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, बल्कि ये कहा जा सकता है कि फुल फ्लेज इंडियन इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है और इंडिया की भी आला तरीन जो लीडरशिप है वो भी खुल के बोल चुकी है कि सी पैक उन्हें काबिल कबूल नहीं है और ये जो कुछ गड़बड़ हो रही है, जो पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो कलदम BLA है, जो कलदम बलूचिस्तान नेशनल आर्मी है, जो ये कलदम तमाम पर बलोच नाम निहाद अलग की पसंद लीडर है जो अफगानिस्तान मैं आखिर में मतीन हैदर आपसे ये सवाल इसलिए करूंगा कि ये जो ग्वादर की सिचुएशन ऐसी थी जिसमें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला को, यहाँ की लोकल MPAs MNA लीडरशिप से लेकर को साथ लेकर ग्वादर में बात करनी थी। क्या उनकी इंटेलिजेंस ने खबर नहीं की थी ये किस तैयारी से आ रहे हैं? ये कोई वाक़या मेरे लिए कोई ताज्जुब का बाइस नहीं है, ये होना था। इसलिए मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि इसको पॉलिटिकली हैंडल नहीं किया गया और एक फोर्सेस को डाल दिया गया। और आपको इल्म है कि जब अगर फौज गोली चलाती है वो खबर बनती है, हुजूम हमलावर होता है तो खबर नहीं होता। बिल्कुल, मैं इस मुद्दे पे आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को ग्वादर के इश्यू को एडवांस में इसका नोटिस लेना चाहिए था। आपने बिल्कुल सही कहा, उन तक रिपोर्ट थी कि ये मुजाहरे होने वाले हैं, ये चीजें होने वाली हैं। पॉलिटिकली अगर हम इसको हैंडल देखें, सिक्योरिटी के एतबार से जो कुछ हुआ, जिससे हमारे जवान शहीद हुए और जो है वो हमारे जो बाकी जो जवान और एक ऑफिसर जो जख्मी हुए मुजाहिरीन की जानिब से, और जिसे कहते हैं कि उन्होंने इंतहाई पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ की, ये तमाम पर काबिल मजम्मत है। लेकिन इसके साथ साथ बलूचिस्तान की हुकूमत का पॉलिटिकल फेलियर है कि पॉलिटिकली इस मामले को हैंडल करती है और नौबत आज यहाँ तक न आती। अब ये आखिर में मैं ये भी कहूँगा, देखिए अभी सब इतना यानी सब कुछ ग्वादर में हो रहा है और ये जो है बलूचिस्तान की असेंबली में तमाम वजीर माशाल्लाह एयर कंडीशनों में बैठकर ये हल कर रहे हैं। इतना बड़े वाक़े आने के बाद भी यानी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, उसका तो वक्त होता है कि उस जगह पे मौजूद हो। इसीलिए तो हम पॉलिटिकल लीडरशिप कहते हैं। आप जो है आर्म फोर्सेस को आपने आगे कर दिया, सॉरी टू से, यानी मैं टेक्निकली कह रहा हूँ कर दिया नहीं, यानी आर्म फोर्सेस सामने आ गई जिसे पॉलिटिकल हैंडल करना चाहिए था और अभी भी वक्त नहीं गया। मेरे ख्याल में पहले फुर्सत से सरवार बुगटी साहब जो डेरा बुगटी में नवाब गब्बर खां के ज़माने में जुर्रत का मुजाहरा कर चुके हैं, उन्हें तो ग्वादर पहुँच जाना चाहिए अब तक। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेज की इस वक्त ग्वादर में मौजूद है वो बरेली साहब को इसलिए कि ग्वादर में पहले भी बहुत बड़े बड़े दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेज इस मकसद के लिए ऑलरेडी वहाँ पे डिप्लॉयड है। ग्वादर एयरपोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है और स्पेसिफिक वहाँ पे जो लोकेशन है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो यकीनी तौर पर जब मुजाहिरीन आ रहे हैं और वो उनका इंटेंशन मुजाहिरीन का उनके लिए बिल्कुल वाज़ेह है कि वो वहाँ पे तबाही और बर्बादी लाएंगे, तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें पुरअमन अंदाज में रखने की कोशिश की, जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो ये रिजल्ट सामने आया जिसमें हमारे 16 जवान जख्मी और एक जवान इसमें शहीद हुआ। ये बिल्कुल ये पहले भी मैंने ये कहा और अब दोबारा इस इख्तितामिये में ये कह रहा हूँ, इस मामले को पॉलिटिकली हैंडल किया जाता तो ये नौबत कतन न आती। तो आपके ख्याल में, सॉरी टू से, बिल्कुल एक क्विक बताइएगा, गालिबन इस सूरत हाल में तो एक बड़े वफ्द का आना, 14 अगस्त को इफ्तिताह होना, इस बारे में सवालिया निशान तो खड़ा हो गया होगा? जी बिल्कुल, सवालिया निशान है और जिन शख्सियात में आना है और जाहिर बात है सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखा जाता है। पाकिस्तान का मफाद सबसे अवलीन है, पाकिस्तान को हमें आगे लेके चलना है, चाहे ये ग्वादर हो, चाहे रावलपिंडी हो, चाहे इस्लामाबाद हो, जहाँ पे भी ये इस वक्त आपने देखा है कि ग्वादर से लेकर पिंडी तक धरने चल रहे हैं, मुजाहरे चल रहे हैं, ये किसके वहाँ पे सब कुछ हो रहा है? पाकिस्तान में बदमनी क्यों फैलाई जा रही है? पॉलिटिकल इश्यूज तो हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, शुक्रिया मतीन हैदर। उसका सवाल यही है ना कि पॉलिटिकल लीडरशिप वो पॉलिटिकल रोल अदा नहीं, तो फिर इसी तरीके से फोर्सेस के ज़रिए जब आप मसाइल हल करेंगे तो फिर यही संगीन सूरत हाल सामने आएगी। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू जारी है, कोयटा जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ मामला ग्वादर नहीं, कोयटा में भी सेंसिटिव एरियाज़ में रोडें ब्लॉक हैं, टैंकर लगे हुए हैं, कोयटा का पाक ईरान बॉर्डर मुतासर हुआ है। गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। बलूचिस्तान ख़ास तौर पर
जो सूरत हाल मजमूई तौर पर तो कशीदा है ही, लेकिन गवादर में जो बड़ा सानिया हुआ और असम्बली में उसी वक्त हमारे वज़ीर आला ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट तफसील से दिया कि हमसे मुआहदा हुआ था, और फिर जो कुछ उन्होंने कहा कि जनाब उसके बावजूद गए और वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कोयटा की बुशरा कमर मौजूद हैं। बुशरा, ये कोई 28 जुलाई की तारीख का गालिबन कोई महीने भर पहले ऐलान किया था, उसकी तैयारियां हो रही थीं, फिर बाकायदा ये कहते हैं जी हमारी मुलाकात हुई, तहरीरी मुआहदा हुआ। तो ये गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है ना, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो लोग जो इन प्रोसेस से गुजरी है, तो उन्हें उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो वहाँ की है मकरान की और इंटेलिजेंस, उसका ये फेलियर नहीं कि उन्हें नहीं पता था कि जब इतनी बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में रुकावटें तोड़कर लोग पहुँच जाएंगे तो फिर ये शक्ल सूरत हाल तो बनेगी ना बुशरा। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुजाहिद साहब। जिस तरह से महारंग बलोच ने बहुत पहले जो है वो ऐलान कर दिया था कि वो गवादर में 28 तारीख को अपना एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है, और उसने पूरे बलोचिस्तान से लोगों को जो है वो इकट्ठे होने का चूंकि गवर्नमेंट की कुछ प्रोसेस स्लो था इनके साथ मुज़ाकरात करने का या बैठक करने का, लेकिन जब महारंग बलोच के जाने के दिन करीब आए और जाने से कबल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसी दिन जो है आधे घंटे के अंदर जो है वो पार्लियामेंटेरियन खवातीन उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें उनसे रिक्वेस्ट की गई कि बहन बेटी भी उन्हें बुलाया गया और रिक्वेस्ट की गई कि आप वहां ना जाएं, गवादर का आपने जो इंतखाब किया है, इसके अलावा अगर आप बलूचिस्तान के किसी भी इलाके में जाकर मुजाहिरा करना चाहती हैं, कोई जलसा करना चाहती हैं, कोई एहतजाज, कोई रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं, तो हम आपके साथ जाने को तैयार है। लेकिन उस वक्त चूंकि बहुत देर हो चुकी थी और महारंग के जाने का जो है वो किसी को भी पता नहीं चल सका कि किस वक्त महारंग जो है वो क्या काफिले की सूरत में निकली या वो अकेली किसी गाड़ी में। ये बताइए क्या सूरत हाल है कि यानी कोयटा से जो जाने वाले रास्ते, एक जो पशीन और जाते हैं बॉर्डर चमन की तरफ, फिर कोयटा में जो खुद कंट्रोलमेंट जिसे रेड जोन एरिया कहते हैं वो इलाके, या फिर कोयटा निकलते हैं कराची वाले रास्ते, तो यहाँ से जो जाने वाले रास्ते या फिर जो मकरान की साइड को निकलते हैं, ज़्यादातर में रुकावटें हैं, बंद हैं, क्या सूरत हाल है बुशरा? देखिए, इस वक्त कोयटा का मगरबी बाईपास तो खुला है, लेकिन मशरकी बाईपास जिसमें मस्कूम और खटपूचा के इलाके शामिल हैं, कलाम, कोसदार के इलाके शामिल हैं, इन तमाम इलाकों पर पहले से ही जो है वो रुकावटें खड़ी कर दी गई थी, जिसका मकसद यही था कि लोग जो है वो वहां पर जाकर गवादर पहुंचकर कोई इश्तियाल में ना आ जाए, कोई बड़ी तादाद है जिनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, तो रुकावटें खड़ी की गई और जो जहां था वहीं पर जो है और रैली के जो शुरा जिन्होंने जाकर गवादर के जलसे में शिरकत करनी थी वो वहीं पर रुक गए और उसके बाद उन्होंने वहीं पर जो है अपना एहतजाजी धरना दे दिया, जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो गई और कंटेनर्स के साथ साथ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी वहां पर मौजूद थी। तो रास्ते 3 दिन से जो है मुकम्मल तौर पर बंद है, ना ही कोई शख्स जो है वो कोयटा में दाखिल हो सकता है और ना ही कोयटा के इस रास्ते से जो है बाहर जा सकता है। सूरत हाल इस वक्त भी काफी खराब है। अगर हम कोयटा की बात करें तो रेड जोन को जो है कभी भी हमने इस तरह सूरत हाल नहीं देखी कि इतनी सख्त सिक्योरिटी रखकर जो है वहां पर रेड जोन को बंद किया जाए। इस वक्त रेड जोन जो है वो मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगाकर एक एक रास्ते पर जो सीएम हाउस की तरफ या रेड जोन की जानिब आते हैं, एक एक रास्ते पर 5 से 10 कंटेनर खड़े करके रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। पुलिस की तरफ भी एक और अहम बात यह है कि आप ही के जो वज़ीर दाखिला साहब ने अपने जो ट्वीट ग्रुप में डाला था कि जी मुआहदा हो चुका है और ख़त्म हो गया है, शरपसंदों को ख़त्म कर दिया गया है, और गालिबन उसके 1 घंटे बाद ही ये खबर आती है ISPR की जानिब से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आती। वो तो असेंबली का इजलास कर रहे थे यहाँ पर अपने बंद कमरों में, तो वज़ीर दाखिला साहब वहाँ गवादर में मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये वाक़या और सानिया हुआ है ना, जो ख़बर दे रहे थे आप लोगों को 1 घंटे पहले। मैंने सुना है कि तर्जमान बलूचिस्तान तो खैर नज़र ही नहीं आ रहे हैं, कहीं लोग रब्ता कर रहे हैं और करने की कोशिश की, मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, और भी मुतल्लिक़ा लोग बता नहीं रहे, ऐसा ही है बुशरा? जी बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। सुबह से सूबाई वज़ीर दाखिला जो है दीर ज़िया लांगो वो गवादर में मौजूद थे और मुख्तलिफ वफूद से जो है उन्होंने मुलाकातें की और इसी जो गवादर की सूरत हाल है इसका जायजा लेने के साथ साथ जब उनका 1 घंटे कबल इस सारे वाक़े से पहले बयान आया तो उसमें यही उन्होंने कहा कि तमाम मुतालबात जो हैं उनके वो सुन लिए गए हैं और गवादर के रास्ते खोल दिए गए हैं, वहाँ मौजूद मुजाहिरीन को जो है वो मुंतशिर कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो खबरें आना शुरू हुई तो वो उसके बिल्कुल मुतरादिफ थी और सूरत
आपके सामने है कि वहां पर क्या कशीदगी जो है वो फैली हुई है। लोग जो है वहां पर क्या सूरत हाल चल रही हो कि वहाँ गवादर के इलाके में इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल है। इस वक्त मुसद्दिका और मुसद्दिका खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि गवादर में इस वक्त जो लोग हैं वो घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। लेकिन सूबाई वजीर दाखिला का कोई नया बयान अब तक सामने ना आना जो है वो सवालिया निशान है कि अगर ऐसी कोई खबरें यहाँ तक पहुंचाई जा रही हैं कि वहां पर कोई सूरत हाल खराब है तो उस पर अपना कोई बयान दें। और पहले जो उन्होंने बयान दिया कि हमने सूरत हाल को कंट्रोल कर दिया है, लोगों को मुंतशिर कर दिया गया है, पुरअमन तरीके से लोग मुंतशिर हो गए, तो दोनों उनके इस बयान को अगर देखा जाए और बाद में अगर कोई इस तरह का बयान आ जाता है कि सूरत हाल खराब है तो दोनों में हमें खुला तजाद नजर आएगा कि दोनों जो है मुतरादिफ हैं। खबरें एक दूसरे के एक तरफ पहले बयान इस तरह का दे देते हैं। तो अगर मैं आखिर में ये कहूँ कि कोयटा और उसके इतराफ में अभी भी तिजारती मराकज़ और जो पूरे आने जाने वाले रास्ते जो ट्रांसपोर्ट है तकरीबन बंद ही है ना? जी बिल्कुल जी, कोयटा से कराची या इसके अलावा खुजदार, तलात, मंगूचा के इलाकों में जाने वाले रास्ते हैं वो तो मुकम्मल तौर पर बंद है। सरियाब में कारोबार जो है वो बुरी तरह से 3 दिन से मुतासर हो रहा है क्योंकि दुकानें बंद हैं और लोग डर के मारे भी दुकानें नहीं। अगर मैं आखिर में पूछूं कि आपको लगता है कि डॉक्टर मारंग बलोच को शायद आज शाम या रात तक गिरफ्तार कर लिया जाए? देखें, इस वक्त मारंग बलोच का जो बयान सामने आया है, एक बयान इस सारे वाकये के बाद, तो उससे ये जाहिर हो रहा है कि वो कहीं पर किसी खुफिया मुकाम पर मौजूद हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बयान में ये बात कही है कि उनकी भी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा सकती है। तो इस वक्त अपने बयान के मुताबिक जो मारंग का आया है वो यही कह रही है कि घर घर जो है, गली गली छापे मारे जा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी जो है उसके लिए मुख्तलिफ घरों में जो है वो ऑपरेशन भी शुरू कर दिए गए हैं। तो मुमकिन तौर पर ये हो सकता है कि रात तक मारंग बलोच की गिरफ्तारी जो है वो अमल में आ जाए और जब उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी तो सूरत हाल जो है वो मजीद भी खराब होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। शुक्रिया। बुशरा कमर हमें बता रही थी कि जो कुछ सानिया वाक़या हुआ है उससे पहले एक मायदा भी हुआ और ख़ास बात उन्होंने ये कहा कि जो यानी किस तरह वो गवादर पहुंची जबकि उन्होंने बहुत पहले ऐलान कर दिया गया था। और एक लिहाज से बलूचिस्तान में पार्टी पीपल पार्टी की हुकूमत, उनके वज़ीर आला, उनकी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। कितना बड़ा सानिया हुआ कि एक ऐसे वक्त में कि जबकि सिपैक के हवाले से एक बड़ा वक्त ग्वादर पहुंचने वाला था, ये वाक़या हुआ। एक और खाली सूरत हाल कोयटा या बलूचिस्तान की कशीदा नहीं है बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ इस्लामाबाद में भी जमात इस्लामी का धरना गुज़िश्ता 4 दिन से जारी है। ब्रेक के बाद आएंगे तो इस्लामाबाद आपको ले चलेंगे, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। हमारे साथ नायब अमीर जमात इस्लामी मोहतरम लियाकत बलोच साहब हैं कि धरना जो है वो चौथे दिन में दाखिल हो चुका है और आज ख़वातीन का बड़ा इज्तिमा होना था जिसके बारे में अमीर हाफिज़ नईम का कहना है कि उनके आने में रुकावट डाली गई। शुक्रिया बलोच साहब, मुझे इल्म है कि आप धरने में थे बल्कि हैं, उसमें आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो ये जो चौथा दिन है आपकी मुज़ाकरात मुलाकात भी हुए बिजली और के हवाले से या महंगाई के हवाले से। मेरे ख़्याल में तो जो आपके मुतालबात ऐसे हैं कि सॉरी टू से ये तो ये कर ही नहीं सकते, ये पाबंद हैं IMF के, ये पाबंद हैं जो जिनसे इन्होंने गैर मुल्की मदद ली है। तो फिर कब तक जाएगा धरना रहेगा अगर ये मुतालबात पूरे नहीं हुए बलोच साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया। देखें, जमात इस्लामी ने अवामी मसाइल पर और आवाम को जो दरपेश माशी और इक़्तिसादी बदतरीन सूरत हाल है उस पर ये धरना और एहतजाज का आगाज़ किया है। आज चौथा दिन है और एक मुसलसल एहतजाज जारी है और इस वक्त भी ख़वातीन का बड़े पैमाने पर जो है कि ख़वातीन की शिरकत के साथ जलसा शुरू हो चुका है। असल में ये मुज़ाकरात भी अगर हुकूमत चाहेगी या मुज़ाकरात भी ज़रूर करते रहेंगे, लेकिन जो मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, उन पर ये एहतजाज और धरना भी जारी रहेगा। और हमने इसके लिए एक तवीलुल मियाद प्लान भी बना लिया है और ये इसकी इसलिए ज़रूरत पेश आई कि आम आदमी इस वक्त जिस मुश्किल सूरत हाल से है, जो सियासत के महाज पर कशमकश है, वो अवाम नज़रअंदाज हो रहे हैं।
मीडिया और सोशल मीडिया पर एक नौइयत की बहस और कशमकश जारी है जिससे आम आदमी के मसाइल को कोई एड्रेस नहीं कर रहा। हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने अपने अमारत के इंतखाब के बाद बजट पे और बाकी चीज़ों पर तमाम कमेंट्स किए और हुकूमत को मतवज्जो किया कि भी इस सूरत हाल में लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है। लेकिन हुकूमतों के जैसे आंखें बंद होती हैं, कान बंद होते हैं, किसी बात पर उन्होंने कोई नहीं। लेकिन बलोच साहब वो तो आपका कहना दुरुस्त है। बलोच साहब ये तो एक आपका कहना दुरुस्त है और आप अपोजिशन की हैसियत से यानी आपका ज़्यादा वक्त आपका यानी पार्टी का मुखालफत में गुजरा है। मतलब ये तो खाली IPP और बिजली का नहीं है, ये तो गवर्नमेंट जो है वो जिस तरह आई है फॉर्म 47 जिसको आप मानते ही नहीं थे, आप तो उनके मैंडेटरी को नहीं मानते और इसीलिए वो इनकी वज़ीर इनकी असम्बली ये इंटरेस्टेड ही नहीं है कि आवाम के मसाइल हल करें। तो ये मामला खाली बिजली और IPCs का नहीं है, ये तो बहुत फैल गया है ना। बलूचिस्तान में देखें क्या हो रहा है, फिर तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, ये सिंगल जमात इस्लामी जो केस लड़ रही है ये IPC या बिलों के लिए खाली लड़ रही है, ये तो नहीं हो सकता ना बलूच साहब। नहीं, मेरा ख्याल है मुजाहिद साहब एक एस्पेक्ट तो वो हो सकता है जो आप बयान फरमा रहे हैं। अगर इसी को देखें तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हल्फ उठा लिया, हुकूमत साजी में हिस्सा बन गए और पार्लिमानी कमेटियों में अपनी एक हिस्सादारी कर रहे हैं। तो क्या उन्होंने इन सारे मैंडेट को तस्लीम कर लिया है? नहीं, ये जो अमर वाक़या है कि भी एक हुकूमत की लेजिटिमेसी क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब जो हुकूमतें बन जाती हैं बातचीत तो उन्हीं से होती है। जहाँ तक उनका फॉर्म 47 की बुनियाद पे बनना है वो हमारा असूली मौक़िफ़ अपनी जगह कायम है। हकीकी मैंडेट की तलाश के लिए हम फॉर्म 45 की बात मुसलसल कर रहे हैं, वो हमारा मुतालबा अपनी जगह मौजूद है, वो सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। लेकिन जो हुकूमत मौजूद है जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम पर एक मुसीबत मुसल्लत कर रही है, बातचीत तो बिलाखिर उसी के साथ होती है। लेकिन बलोच साहब आपने दुरुस्त करा, आपने दुरुस्त कहा बलोच साहब, आपने दुरुस्त कहा, लेकिन मामला आज जिस वक्त आप इस्लामाबाद में धरना दे रहे हैं, आपने देखा होगा कि इस वक्त सूरत हाल गवादर में इंतहाई संगीन है। बाकायदा फोर्सेस पे हमले हुए हैं, शहादतें हुई हैं, जो जबजती काउंसिल है तो इसको वो कोई आइसोलेशन में नहीं हो रहा और लगता ही है कि आप शायद आपके पेश नज़र ये चीज़ भी होगी या होनी चाहिए बलोच साहब। आप देखें कि भाई गवादर के इशू पर यहाँ मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब वो जहाँ से MPA भी मुंतखब हुए हैं और वो हमारे इस धरने में शरीक थे और यहाँ गवादर के मसले पे भी बात हुई है, उन्होंने ख़ुद भी इस पे पूरी और मुकम्मल बात की है और यही वजह है कि उन्होंने पार्लिमानी सेक्रेटरी की हैसियत से भी अपने आप को अलग कर लिया है कि भी गवादर की जो सूरत हाल है उसकी बराह रास्त ज़िम्मेदार वफाकी और सूबाई हुकूमतें और सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं। इसी तरह आप देखें कि भी जो मुल्क के एक अमूमी हालात हैं उसके बारे में तो आप बन्नू की कैफियत को देखें। बन्नू के अवाम ने जो एक जरगा बनाया, कमेटी बनाई, अमन कमेटी बनाई, उसकी सरबराही भी जमात इस्लामी के अमीर सूबा प्रोफेसर इब्राहिम साहब को दी, जिन्होंने सूबाई एपेक्स कमेटी में जाके अवाम के मसले को पेश किया। तो इसलिए हम बैक वक्त जो है कि भी जो मुल्की मसाइल हैं उसको भी एड्रेस कर रहे हैं, जहाँ प्रोविंशियल मसाइल हैं उसको भी एड्रेस कर रहे हैं और जो मजमूई तौर पर पाकिस्तान के अवाम के माशी और इक़्तिसादी मसाइल हैं उस पर भी अपनी पूरी क़ुव्वत और ताकत के साथ और अल्लाह के भरोसे पर हम अपना एक जद्दोजहद कर रहे हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि ये कोई हमारा ज़ाती या पार्टी एजेंडा नहीं है, ये अवाम के मसाइल हैं और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम अवाम के लिए रिलीफ हासिल करेंगे। मोहतरम लियाकत बलोच साहब, नायब अमीन इंतज़ामी का कहना था कि धरना जारी है और ये खाली बिजली और गैस का मसला नहीं बल्कि मुल्क में अमूमी तौर पर जो भी मसाइल हैं, चाहे वो गवादर के हों चाहे फॉर्म 47 के हों, उस पर उनका मौक़िफ़ दीगर पार्टियों के साथ है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।